अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान ने दमादम मस्त कैलेंडर का ऐलान तो किया ही था, कप्तान के टाइगर्स ने भी दमादम मस्त कैलेंडर का ऐलान कर दिया है। पिछले साल की वो तारीख जिनमें इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, उन तारीखों पर यानी 4 और 5 अगस्त को टाइगर्स ने मुल्कगीर एहतजाज का फैसला किया और यह ऐलान कर दिया गया है कि 4 और 5 तारीख को यानी 4 और 5 अगस्त को पाकिस्तान भर में एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज का तरीकाकार क्या होगा, क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है उन हालात में जबकि कोर्ट की जानिब से दी गई इजाजत के बावजूद इस्लामाबाद शहर के प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने की इजाजत इंतजामिया नहीं दे रही, उन हालात में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज कंडक्ट कर पाएगी? इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा सहाफी अरशद शरीफ केस के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हामिद मीर साहब की जानिब से, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बुला लिया उनकी अहलिया और बाकी फरीकैन को आए और बात करें। और फिर वहां पर 5 रुकनी बेंच की जगह 3 रुकनी बेंच बैठा हुआ था। और आज की समात में अचानक क्या हुआ, उसके ऊपर अरशद शरीफ की बेवा जवीरा सिद्दीक साहिबा क्या कहती हैं, मुख्तलिफ सहाफी क्या कहते हैं, सहाफी जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने क्या विटनेस किया, उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी डिटेल्स भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अरूबा कोमल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टाइग्रेस हैं, उनको आज डिस्चार्ज कर दिया गया यानी रिलीज कर दिया गया है बेल के ऊपर और वो जेल से आज वो रिलीज हो चुकी है। उसके ऊपर कल जो सनम जावेद खान उनसे मुलाकात कर रही थी, उनकी ढारस बनाई जा रही थी दूसरी जानिब से यानी दूसरे सोशल मीडिया की जानिब से किस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है, उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, कुछ वायरल बयानात, सुहेल वड़ाइच साहब का भी एक कॉलम है, उसकी तफसील में मैं शाम के ब्लॉग में जाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा सरसरी सी बात कर लेंगे। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया वेल एंड गुड, नहीं किया कर लें, ऑल वीडियोस का जो चेक मार्क है उसको ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा मैक्सिमम यानी ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करें ताकि फाइबर वॉल वो भाई ना फाइबर वॉल यानी फायर वॉल का जो इशू है वो ब्रेक हो सके। और एक और गुजारिश कि आपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप चैनल के लिंक को क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लेना है ताकि आपके और हमारे दरमियान जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रहे। टाइगर क्या करने जा रहे हैं? कप्तान ने तो जो करना था कर दिया। कप्तान ने दमादम मस्त कैलेंडर का ऐलान कर रखा है और कई दिन से कर रखा है, वो किसी वक्त भी भूख हड़ताल पे जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत अलामती सही लेकिन असेंबली के अंदर बैठकर भूख हड़ताल कैंप लगा के बैठी हुई है। लेकिन कप्तान जिस दिन गिरफ्तार हुए थे यानी इमरान खान जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उस दिन मुल्कगीर एहतजाज करने का ऐलान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं है, यह बहुत बड़ा सवाल निशान होगा। आपको याद होगा 29 जुलाई को कहा गया था जस्टिस समन रफत इम्तियाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूद जज साहबा की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दरख्वास्त लेकर इंतजामिया के पास गई और वो इंतजामिया है इस्लामाबाद की इंतजामिया यानी ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने उनकी वो दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा यहाँ 5 लाख से 7 लाख स्टूडेंट्स बच्चे गुजरते हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर, हम आपको इतने बड़े एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकते और उनकी इजाजत को यकसर मुस्तरद कर दिया। एक तरफ अदालत इजाजत दे रही है, दूसरी तरफ इंतजामिया मुस्तरद कर रही है और ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत जो जेल से बाहर है वो रोलिंग स्टोन बनकर रह गई है। उसे कहते हैं वो किक मारने वाली फुटबॉल, कभी इधर से मारते हैं उधर, कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह चल रहा है और ये वो बने हुए हैं, ये उससे बाहर निकल ही नहीं रहे। तो ऐसी सूरत में क्या 4 और 5 अगस्त को एहतजाज हो पाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। मैं आखिर में जाकर इसके ऊपर बात करूंगा। अभी सहाफी अरशद शरीफ साहब की हम बात कर लेते हैं। शहीद अरशद शरीफ भाई, उनके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए आज खुद नोटिस की समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल थे। अटॉर्नी जनरल, DGFIA, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए फाइल कमेटी को भिजवा दी। हालांकि ये 5 रुकनी बेंच के आगे आना चाहिए था। यह मुकदमा पहले 5 रुकनी बेंच सुन रहा था। जस्टिस मंसूर अली शाह गलती से केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया है। अब यह गलती कितनी बड़ी है इसका फैसला वक्त करेगा। JIT को अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से दरख्वास्त थी शौकत अजीज सिद्दीकी, मामला अहम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पहले बेंच में थे। जस्टिस मंसूर अली शाह, दोनों जजेस की दस्तयाबी पर ही केस दोबारा मुकर्रर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी।
इस सारे मामले के ऊपर अरशद शरीफ भाई की जो अहलिया है, शहीद अरशद शरीफ भाई की अहलिया यानी बेवा जवेरिया सिद्दीक, वो ट्वीट करती हैं। वो कहती हैं पांव और घुटने में शदीद तकलीफ, तेज बारिश के दौरान सुप्रीम कोर्ट आई, आगे देखा लिफ्ट खराब ना चाहते हुए कोई 50 सीढ़ियां चढ़कर जब कोर्ट नंबर 1 आई और समाज शुरू हुई तो मुझे उम्मीद थी कि अरशद के इंसाफ की बात होगी और हम अहले खाना को सुना जाएगा, लेकिन समात गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई क्योंकि गलती से, इन्वर्टेड कॉमास में उन्होंने लिखा, गलती से अरशद का केस 3 जजेस के बेंच के सामने लग गया। इमरान रियाज भाई और मियां अली इशफाक इस केस के लिए लाहौर से आए और बाकी मीडिया के साथियों का भी शुक्रिया जो चंद मिनटों की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट आज आए थे। ये बात की है जवेरिया सिद्दीक ने। इसके ऊपर जो है वो सिद्दीक जान और इमरान रियाज खान का भी पॉइंट ऑफ व्यू आया है। अरशद शरीफ केस में काजी फयाज ईसा ने बहुत बड़ी और बारीक वारदात डाली है, ये कहा है सिद्दीक जान और इमरान रियाज खान ने। इन दोनों की स्टेटमेंट है और इन दोनों ने तबसरा किया। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ का केस 5 रुकनी बेंच की बजाय 3 रुकनी बेंच के सामने कैसे खामोशी से लगा दिया गया, यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इसके ऊपर बाकी लोग भी इसी तरह बोलते रहे। अब समी इब्राहिम साहब इस केस के ऊपर लबकुशाई करते हुए कहते हैं कि अरशद शरीफ केस की समाअत ने मजीद सवाल उठा दिए हैं। केस 3 मेंबर बेंच के सामने कैसे फिक्स हो गया? क्या साजिश जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ हुई है? प्रोसीजर कमेटी के पास क्यों नहीं गया? गलती किसने की? ये सवालात समी इब्राहिम साहब ने उठाए हैं। तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आज के दिन की समाअत के बाद निकला कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर सवाए मायूसी के और कुछ नहीं मिला है। दूसरी टॉप लीड आज की यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एंड टाइग्रेस उरूबा कोमल, उनको आज जमानत पर रिहा कर दिया गया। पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सैयदा उरूबा की जमानत मंजूर हो गई और अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। 2 रोज कबल गिरफ्तारी हुई थी। मैं कुछ लोगों के ट्वीट्स देख रहा था, जैसे नजम वली खान और फिर वो क्या नाम है उनका, रजी दादा, इन्होंने तो हद ही कर दी है। और बहुत सारे नून लीग के सोशल मीडिया सेल के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने गलाजत से भरपूर वो ट्वीट्स किए हैं कि अल्लामान लफीज मैं वो शेयर भी नहीं कर सकता। सुहेल वड़ाइच साहब ने क्या बोला है वो मैं छोटे से कमेंट्स के अंदर बोलूंगा, लेकिन उनका जो टोटल जो कॉलम है उनका और हामिद मीर साहब का वो शाम के व्लॉग में मैं शेयर करूंगा, तो इसलिए आपने उसका इंतजार करना जरूर है। कुछ वायरल ट्वीट्स हैं वो मैं शामिल कर लेता हूं। जैसे हामिद मीर साहब ट्वीट करते हैं, हामिद मीर साहब वो कहते हैं जर्नेलों और जागीरदारों की मिली भगत से आज पाकिस्तान में जो जमहूरियत मुसल्लत है उसमें कायद आजम जैसा कोई कानूनदान और इकबाल जैसा कोई शायर मुस्लिम लीग का ओहदेदार नहीं बन सकता। धोती और बनियान पहनने वाले इकबाल को सिर्फ कायद आजम ही पंजाब मुस्लिम लीग का सदर बना सकते थे, इसके अलावा हमने ये वाली चीज प्रैक्टिकली देखी नहीं है। इमरान खान यानी इमरान रियाज खान बोलते हैं कि 11 लाख अकाउंट से ट्वीट करने वाली लड़की के बारे में शाकिर महमूद ने ट्वीट किया, उसको कोट ट्वीट करते कहते हैं 11 लाख अकाउंट्स के जरिए बयानिया बनाने वाली उरूबा कोमल के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस एक भी शहादत अदालत पेश नहीं कर सकी और अदालत ने उरूबा कोमल की जमानत मंजूर कर ली। इसके ऊपर इमरान रियाज खान कोट करते हैं पिट स्यापा डाला हुआ था इस बच्ची के, तो 11 लाख अकाउंट्स थे, एक भी नहीं मिला, फिटे मुंह भाई। इमरान रियाज खान ने उसको सपोर्ट किया बच्ची को। साबिर शाकिर साहब ट्वीट करते हैं जमात इस्लामी के धरने के बारे से, वो कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिलों में लूट मार के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 3रे रोज में दाखिल और लोग जो सो रहे हैं उनकी तस्वीर शेयर की हैं। और यह मकबूल जान साहब गवादर के मामले के ऊपर बात करते हैं, वो कहते हैं यह गवादर की बंदरगाह पर कल रात को अवाम का हुजूम था। डॉक्टर माहिरंग बलोच की क़यादत में तुम्हें इस हुजूम से डरना चाहिए जो एक दिन तुमसे 75 साल की ज्यादतियों का हिसाब लेने निकला तो बहर अरब में भी पनाह नहीं मिलेगी, ये माहीगीर तुम्हें वहां से भी खींच लाएंगे। ये और यह मकबूल जान साहब ने ट्वीट किया हुआ है। अब से कुछ देर पहले विफाकी हुकूमत के चंद कारिंदों की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला किया गया। विफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को सरेआम धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला किया। और फिर किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उन समेत बाकी अराकीन के समात वो मैं आपको बता देता हूं। चीफ जस्टिस काजी फायज को धमकी देने पर तहरीक लब्बैक के रहनुमा पीर जहीरुल हसन शाह समेत 1500 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। 1500 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज किया गया जी, काजी फायज साहब के खिलाफ उन्होंने बोला था। अब हम पीटीआई की दरख्वास्त के ऊपर बात करते हैं। ये हुकूमत ने जवाब क्या बनाया है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पीटीआई की आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के लिए दरख्वास्त देने की जो दरख्वास्त थी वो इस्लामाबाद इंतजामिया ने मुस्तरद कर दी। और वजह क्या लिखी वो लिखते हैं तकरीबन 5 लाख अफराद रोजाना काम या तालीम के सिलसिले में इस्लामाबाद आते हैं, सड़कें ब्लॉक करके उनको उनके आईनी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। अंदाजा कर लें आप। इसके अलावा इस्लामाबाद में 60 के करीब सफारतखाने, बहुत से बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, काम कर रहे हैं। एहतजाज से मुख्तलिफ रूट्स और सड़कें बंद हो जाती हैं, इसलिए दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तो इस तरह से ये वाली दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है।
उरूबा कोमल को सपोर्ट करने के लिए सनम जावेद खान निकली हैं। तो कल जिस तरह से वो आई हैं, लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एटलीस्ट कोई खातून उनको ढारस बनाने के लिए आई, और आज वो डिस्चार्ज भी हो गई हैं जमानत के ऊपर। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है तसानू की। जनाब आसिफ करमानी साहब कहते हैं, मुश्तरी होशियार बाश आसिफ करमानी साहब, आईपीपीज ने अपने अपने कारिंदे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सोलर पैनल के खिलाफ मैदान में छोड़ दिए हैं। ये अवाम दुश्मन बेशर्म कारिंदे सोलर पैनल्स की बिजली को भी महंगा करने के दर पे हैं। मुझे प्लेटो का वो कॉल याद आ रहा है कि डूम्ड आर द नेशंस हु आर गवर्न्ड बाय डिक्टेटर्स एंड ट्रेडर्स, यानी वो कौमें तबाह हुई जिनको गवर्न करने के लिए ट्रेडर्स यानी ताजिर और डिक्टेटर्स यानी आमिर ये अपनी धुन में लगे रहते हैं। जो ट्रेडर होगा वो अपना फायदा सोचेगा, वो अपनी ट्रेड का फायदा सोचेगा, अपने माल का फायदा सोचेगा, अपने घर का फायदा सोचेगा। डिक्टेटर का मामला भी बिल्कुल उसी तरह से वो अपने हिसाब से चलाएगा। तो हम उन्हीं कौमों में से हैं। अब जब ट्रेडर्स आपके हुकूमत में होते हैं तो वो सोलर पैनल के ऊपर भी टैक्सेस लगा के, और जो टैक्सेस दे रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, मैं किसी दिन अगर अपनी कहानी रख दूं ना, आप हिल जाएंगे कि यार बस शरीफ आदमी होना इस मुल्क में सबसे बड़ा जुर्म है। आगे चलते हैं जी, राना सनाउल्लाह साहब, इनका वायरल बयान है। वो कहते हैं, मैं इतना कहूंगा भी कैसे कर लेते हो यार राना सनाउल्लाह साहब, जब हम बरह रास्त मुज़ाकरात की बात करते हैं तो आगे से गालियां देते हैं। तो मुज़ाकरात की बात ही क्यों करते हैं, आगे सामने वाले नहीं करना चाह रहे तो क्यों बात कर लेते हैं। और जब आप एक तरफ कहते हैं कि हम आर्टिकल 6 लगाकर पार्टी को गलत करार देने जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं, तो फिर कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। थोड़ा सा सोच के कर लिया करो ना यार, अकल हो खाली थे मौजा ही मौजा। आगे जी, अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं, अदालती कंधा इस्तेमाल करके कोई नेल्सन मंडेला या चे गुवेरा नहीं बन सका। हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। और कौन कौन सा कंधा इस्तेमाल करके बन सकता है ये मैं नहीं बता सकता। मेरा कायद वापस भी आया और उसकी नाअहली भी खत्म हुई। वाह 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 वाह, इसके ऊपर छक्का। अवाम ने उन्हें मैंडेट भी दिया, साजिशों के बावजूद अल पाकिस्तान में और पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत है। अच्छा, पाकिस्तान में और पंजाब में का मतलब यह है कि जैसे पंजाब किसी और मुल्क के अंदर है। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। तो ये आज की तमाम तर डिटेल्स हैं। जो शाम का व्लॉग होगा उसमें मैं कुछ जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना है, मुझे दुआ में याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।